हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। और यहाँ अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने अपना लगभग जो है ये पूरा होने वाला है टॉपिक। कितना सा बचा हुआ है सिर्फ अपना? कल मैंने आपको बताया था अपना सिर्फ बचा हुआ है एक तो मिक्चुरेशन बचा हुआ है ना भाई। अपन ने यूरिन फॉर्मेशन अपन ने कर लिया है ना। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो पूरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद सिक्रेशन करा दिया, रीअब्जॉर्प्शन करा दिया, और कलेक्टिंग डक्ट में अपन ने क्या कलेक्ट कर लिया? शूशु कलेक्ट कर लिया। अब उसको आउट ऑफ द बॉडी रिमूव कैसे करेंगे, मिक्चुरेशन कैसे होता है वो बचा हुआ है थोड़ा सा तो। और उसके बाद फिर अपना किडनी के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो देखना है आज अपने को। और फिर कुछ डिसऑर्डर बचे हैं आज, और या फिर कल अपना ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, है ना, मसल्स और अपने बोन्स। चलो मिक्चुरेशन देख लें। मिक्चुरेशन इतना दिख रहा है क्या? आराम से दिख रहा है, देखो। मिक्चुरेशन क्या है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो। मिक्चुरेशन क्या होता है? देखो, ये अपनी एक किडनी है, ये अपनी दूसरी किडनी है। यहां से यूरेटर निकलता है, यहां से भी यूरेटर निकलता है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन? यूरेटर बोलते हैं। ये यहां जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है ऐसे। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? बताया था मैंने आपको, यूरिनरी ब्लैडर। मिक्चुरेशन समझा रही हूं मैं आपको क्या होता है। यूरिनरी ब्लैडर फिर कहाँ ओपन होगा? यूरिथ्रा। मेल का यूरिथ्रा लंबा होता है, फीमेल का यूरिथ्रा छोटा होता है। क्यों होता है आपको अच्छे से पता है। यह है यूरिथ्रा, ठीक है, और ये बाहर ओपनिंग है। इतना दिख रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो क्या होता है, यहां से यूरिन पास आउट हुआ, यूरेटर के अंदर आया, है ना। यूरेटर के बाद आने के बाद कहाँ आया? ये थोड़ा टेढ़ा बन रखा है, सही बना लें इसको। ठीक है, अब जैसा भी है समझने से मतलब है। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन होता है? यूरिथ्रा में ओपन होता है, और वो यूरिथ्रा से फिर जो बाहर बॉडी से आउट कर देते हैं। ये यूरिथ्रा मेल का लंबा होता है, फीमेल का छोटा होता है, ये बात आपको पता है। क्यों होता है? क्योंकि मेल का यूरिथ्रा किससे होके ट्रेवल करता है? क्या बन रहा है? पेनिस से होके बाहर निकलता है, इसलिए मेल का यूरिथ्रा जो है फीमेल के यूरिथ्रा से लंबा होता है, ठीक। अब देखते हैं, अब यहां से यूरिन पास आउट कैसे होता है? यहां कुछ देर यूरिन क्या होता है? कलेक्ट होता है ना। तो इसके बाहर कुछ मसल्स होती हैं ऐसे। कौन सी मसल प्रेजेंट होंगी यहाँ पे? भाई कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए कौन सी मसल्स होती हैं? इतने लेक्चर आपने अटेंड कर ली, जहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है कौन सी मसल होती हैं? स्मूथ मसल होती हैं यहाँ पे। कौन सी मसल्स होती हैं यहाँ पे? स्मूथ मसल्स होती हैं। इन स्मूथ मसल्स को अपन क्या बोलते हैं? इन मसल्स को बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स। इन मसल्स का स्पेशल नाम है डेट्रूसर मसल्स। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और मैच्योरेशन होती है। इतनी बात क्लियर?
यहाँ मान लो यूरिन भर गया, यहाँ से यूरिन आया 300 से 400 ml यूरिन यहाँ भर गया। यहाँ भरने के बाद यूरिन यहाँ जाएगा, तो यहाँ स्फिंक्टर लगे होते हैं, 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, एक यहाँ एक यहाँ। ये अंदर वाले को बोलेंगे इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। बाहर वाले को बोलेंगे एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक बात याद रखना, इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो बना है स्मूथ मसल्स का। किसका बना है? स्मूथ मसल्स का। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये बना है स्ट्रेटेड मसल्स का, स्ट्रेटेड मसल्स। नीचे का नहीं दिख रहा क्या? कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेटेड मसल्स लिखा है। मतलब स्मूथ मसल का है ऊपर वाला, अंदर वाला है वो किसका है? स्मूथ मसल्स का है, और नीचे वाला है वो किसका है? स्ट्रेटेड मसल का है, स्केलेटल मसल्स का है। मतलब कहने का ये वाला जो है इनवॉलेंट्री होगा क्या? ये वाला इनवॉलेंट्री होगा क्या? होगा। और ये वाला कैसा होगा? वॉलेंट्री, है ना। ये वॉलेंट्री क्यों होता है? ये इनवॉलेंट्री होता, सोचो। तो यहाँ पे यूरिन यहाँ से पास आउट हुआ, यहाँ पहुंचा, यहाँ से खुल गया और ये यहाँ आ गया। अगर ये भी इनवॉलेंट्री होता, अपने आप ही ओपन होता बिना अपनी मर्जी के, तो अपने को पता ही नहीं चल रहा होता कि कब यूरिन आ रहा है कब नहीं आ रहा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कैसा हो गया? वॉलेंट्री होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हम यहाँ कंट्रोल करेंगे तो मिक्चुरेशन तो होके रहता है, आप कंट्रोल करे रखो चाहे कितने ही, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ से यूरिन, एक बार इसको रिकैप करा दूं मैं। ये जो यहाँ से मतलब मिक्चुरेशन क्या हो गया? रिमूवल ऑफ द यूरिन फ्रॉम बॉडी, बॉडी से यूरिन का बाहर पास आउट होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से यूरिन इसमें आएगा, इनका क्या नाम है? यूरेटर है ये, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, किडनी कितनी है? 1 पेयर, यूरेटर 1 पेयर, यूरिनरी ब्लैडर 1 है, यूरिथ्रा 1 है ना। याद रखना आप लोग। यूरेटर से फिर कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा। मसल्स प्रेजेंट होती है, कौन सी मसल है? स्मूथ मसल है, जिनको रेट्रोसर मसल बोला है। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। तो देखो यहाँ से ये मसल्स हैं, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाएंगे? ब्रेन के पास जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे। मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं। यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन्स आएंगे, मोटर न्यूरॉन। ये कौन से न्यूरॉन जा रहे हैं? सेंसरी। और बाहर कौन से, वापस कौन से लेके आते हैं? मोटर न्यूरॉन लाते हैं। मोटर न्यूरॉन लाएंगे तो ये इसको क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूरिन जो है यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ है वो कहाँ पहुँच जाएगा? यूरिथ्रा के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल जा रहा है ना सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, ये सिग्नल कब जाता है? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। जब ये भरने लगता है, यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो इसके वॉल्स पे प्रेशर लगता है, स्ट्रेच लगता है एक, उसकी वजह से ये रिसेप्टर जो है यहाँ से, ये रिसेप्टर को कौन लेगा? यहाँ से कौन सिग्नल लेगा? सेंसरी न्यूरॉन लेगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन वापस लेके आएगा और फिर इस क्या करेगा? इस ओपनिंग जो इंटरनल स्फिंक्टर है ना, इसको ओपन कराएगा और यूरिन कहाँ आ जाएगा? यूरिथ्रा के अंदर आ जाएगा। यहाँ हम कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? और फिर ये हो गया अपना, मतलब इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? अब एक टर्म दी हुई है एनसीईआरटी में आपके, किडनी फेल्योर। अच्छा, स्फिंक्टर और वॉल तो समझते हो ना आप? स्फिंक्टर क्या होते हैं और वॉल क्या होते हैं? कमेंट में मुझे बताना स्फिंक्टर क्या होते हैं और वॉल क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ किडनी फेल्योर क्या होता है। क्या बताना है अभी आपको? किडनी
फेलियर। इससे पहले क्या फेल हुआ था? हार्ट फेल हुआ था। हार्ट फेल कैसे होता है? जब हार्ट को एक काम मिला हुआ है। क्या काम है हार्ट का? ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करना, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाना, ये हार्ट का काम है। अगर वो प्रॉपरली नहीं कर पाए तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर बोलते हैं। ऐसे ही किडनी का क्या काम है? ब्लड से बहुत सारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनको, या फिर जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है क्रिएटिनिन वगैरह, उन सभी को बॉडी से रिमूव करके बॉडी से बाहर आउट करना, ये काम किसका है? किडनी का है। अगर किडनी इस फंक्शन को कंप्लीटली नहीं कर पाई अच्छे से, इफेक्टिवली इस काम को अगर नहीं कर पाती है किडनी, तो क्या हो गई? किडनी फेल हो गई। डेफिनेशन लिख दूं, देखो, व्हेन किडनी is not able to remove nitrogenous base and other waste remove from body तो क्या? ब्लड लिख लो, ब्लड, रिमूव फ्रॉम ब्लड इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जब किडनी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाए, जब किडनी ब्लड से यूरिया, नाइट्रोजनस बेस एंड अदर वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में क्या हो जाए? असक्षम हो, या फिर मतलब प्रॉपरली काम नहीं, इफेक्टिवली अपना, इफेक्टिवली का मतलब होता है क्लियरली अपना काम, है ना। अगर अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पा रही है, क्लियरली अपना काम नहीं कर पा रही है, तो उसको अपन बोलते हैं किडनी फेल्योर। अब इसका इलाज क्या है? मान लो किसी की किडनी फेल हो गई, तो उसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा? यूरिन फॉर्मेशन तो जैसे होता है वैसे ही होगा भाई, यूरिन तो बनेगा ही, नाइट्रोजनस बेस तो बनेंगे ही, बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यूरिन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसको रिमूवल ऑफ द बॉडी कैसे करेंगे? किडनी का तो फंक्शन, किडनी तो काम कर नहीं पा रही अच्छे से, तो उसको अपन बॉडी से रिमूव कैसे करते हैं? उसको करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट से। हम क्या करते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। मतलब किडनी क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट, मतलब बॉडी में जो किडनी है बंदे की, उसकी किडनी निकाल के उसकी जगह दूसरी किडनी डाल देते हैं किसी दूसरे बंदे की। ठीक है, ये किडनी हमें कौन दे सकता है? हमारे जो बिल्कुल क्लोज रिलेशन में जो है, जैसे भाई है, बहन है, पेरेंट्स हैं, या फिर कोई और क्लोज रिलेशन में, वो हमें किडनी दे सकते हैं, है ना। मतलब उनकी किडनी बॉडी क्या करती है? एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट तो क्या कर लेती है? वहाँ पे भी अटैक होते हैं, इम्यून सिस्टम उस पर भी अटैक करता है, लेकिन उसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट, साइक्लोस्पोरिन, है ना। एक इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होती है? इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसेंट ये क्या होता है? जैसे देखो, अपना इम्यून सिस्टम है, बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से वायरस अंदर एंटर कर गया, या बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया, कोई और चीज अंदर एंटर कर गई, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसको खत्म करने की कोशिश करता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो एक ऐसी साइक्लोस्पोरिन, ये ऐसी मेडिसिन है जो क्या करती है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। सप्रेस मतलब दबा देती है। इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? दबा देती है, जिसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। ठीक है, ये क्या करती है? जो इम्यून सिस्टम बॉडी के ऊपर अटैक करता है, उस चीज को रिजेक्ट करने के लिए, कोई भी मतलब वायरस को खत्म करने के लिए, फिर कोई अपन ने ब्लड डाला है, ब्लड को रिजेक्ट करने के लिए, फिर कोई भी ऑर्गन को रिजेक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, तो ये उसको सप्रेस कर दी है, उसको दबा देती है। ठीक है, तो ये जो मतलब किडनी है, किडनी अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो बिल्कुल क्लोज रिलेशन वाले की किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसका जेनेटिक मेकअप, डीएनए कुछ मिलता जुलता सा है, तो वो उस पर अटैक करेगी, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट उसका होता नहीं है। लेकिन हम किसी और की, जिसको जानते ही नहीं है, कोई और ही दूर से ही मान लो कोई, हाँ, उसकी अपन किडनी अपनी बॉडी के अंदर मान लो इंजेक्ट करें, तो उसको अपनी बॉडी क्या कर देगी?
रिजेक्ट कर देगी। उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन। किडनी ट्रांसप्लांट की देखो डेफिनेशन, टू ट्रांसप्लांट ए फॉरेन किडनी, हाँ जी, है ना, फॉरेन किडनी इन द बॉडी। टू ट्रांसप्लांट ए फॉरेन किडनी इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फॉरेन किडनी का ट्रांसप्लांट कराना ही क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट। फॉरेन किडनी का ये मतलब नहीं है अमेरिका से, यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से, नहीं नहीं, मतलब फॉरेन अपनी बॉडी की नहीं है वो, बाहर से अपने लिए तो फॉरेन ही है वो, ठीक। किडनी ट्रांसप्लांट मतलब बाहर से किसी भी दूसरे बंदे की बॉडी की किडनी अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कराना, उसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। एक बात और नोट कर लो आप, ऑर्गन्स आर जनरली डोनेटेड बाय सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेशंस, है ना भाई। हमें ऑर्गन, अगर कोई ऑर्गन अपनी बॉडी का किडनी खराब हो गया मान लो, तो हमें कौन दे सकता है? तो भाई दे सकता है, बहन दे सकती है, या फिर पेरेंट्स दे सकते हैं, है ना। ऐसे पढ़ा होगा ना आपने, जो मम्मी की किडनी खराब हो गई तो बेटे ने अपनी किडनी दे दी, या बेटे की खराब हो गई तो मम्मी ने दे दी। उनको कोई आके नहीं देता है, और किसी और की एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हो गई अपनी, कौन देते हैं? सिबलिंग्स दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, और फिर या फिर कुछ क्लोज रिलेशनशिप वाले दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या, अगर किसी और की किडनी देंगे तो क्या होगा? ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करके उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। रिजेक्शन ऑफ, किसका रिजेक्शन होगा? ऑर्गन, जो भी ऑर्गन अपन ट्रांसप्लांट करेंगे उसका रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर देगा? उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको बोलते हैं अपन ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन एक तरह से क्या हो गया, जो भी फॉरेन किडनी अपन ने बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कराई है उसको अपनी बॉडी क्या कर देती है, उसका इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट रिजेक्शन। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, एक टर्म आपने देखी है डायलिसिस। किडनी, किसी बंदे की किडनी खराब हो गई मान लो, एक्सीडेंट हो गया और किडनी खराब हो गई, या फिर किसी और वजह से किडनी खराब हो गई, है ना। तो जब तक उसको दूसरी किडनी नहीं मिल जाती, दूसरी किडनी का अरेंज जब तक नहीं हो जाता, तब तक उसको क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस क्या होता है देखो, लिखूं क्या? डायलिसिस किया जाता है उसको, ठीक है। डायलिसिस क्या है? आर्टिफिशियली रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम ब्लड लिख लो चाहे। हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर क्या करते हैं, मशीन के थ्रू या फिर उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बॉडी से उसको क्या करते हैं, यूरिन को बाहर पास आउट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं डायलिसिस। अब जो डायलिसिस है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस होता है एक तो, ठीक है। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा कौन सा होता है? पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है।
एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ है, हीमोडायलिसिस दिया हुआ है। तो हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे? हीमोडायलिसिस को पढ़ेंगे, अपने दूसरे काम कहीं नहीं है। ठीक है, हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है? सॉरी, हीमोडायलिसिस में क्या होता है? हीमो का मतलब ब्लड। तो क्या करते हैं, देखो हीमोडायलिसिस, ठीक है, आउट द होल ब्लड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से सारा ब्लड बाहर निकाल के एंड रिमूवल वेस्ट एंड एंटर अगेन इन द बॉडी। क्या करते हैं, ब्लड को एक ट्यूब के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं, फिर एक मशीन में उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करते हैं मतलब उसमें से सारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल लेते हैं और फिर वापस से उसको इंजेक्ट करा देते हैं बॉडी के अंदर उस ब्लड को। तो सारा ब्लड ऐसे करना पड़ता है। भाई किडनी खराब हो गई, हाँ, तो यूरिन तो रिमूव आउट होता ही नहीं है बॉडी से, तो उसको यूरिन को बॉडी से आउट करने के लिए ये जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसको वीक में 3-4 बार डायलिसिस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो स्टेप कौन कौन से हैं इसके, इतनी बात क्लियर है आपको हीमोडायलिसिस के अंदर। देखो क्या करते हैं, ब्लड जो है वो कहाँ से लेते हैं? मोस्टली हम ब्लड कहाँ से लेते हैं? वीन से लेते हैं, क्योंकि वहां पे ब्लड का प्रेशर कम होता है। लेकिन हमें तो पूरा ब्लड बाहर निकालना है ना, ब्लड को क्या करना है? फिल्टर करना है। तो हम आर्टरी से ब्लड लेंगे। किससे ब्लड लेंगे? आर्टरी से ब्लड लेते हैं। आर्टरी से ब्लड लिया इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये ट्यूब है। इस ट्यूब का क्या नाम है? इस ट्यूब का स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब से ब्लड बाहर निकालते हैं और इसको एक मशीन के अंदर इसको डाल देते हैं। जैसे ये मान लो मशीन है, ठीक है, और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायलिसिंग फ्लूइड। ठीक है, इसमें कुछ फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर नो नाइट्रोजिनस बेस, कोई नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से ब्लड आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजनस बेस है, क्योंकि किडनी खराब है बंदे की, बहुत सारा नाइट्रोजनस बेस इकट्ठा हो रखा है, तो ये ब्लड यहाँ आएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या होगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज हो रखा है, क्योंकि ब्लड के अंदर तो कोई बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस है और बाहर कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं है। तो यहाँ से सारे नाइट्रोजनस बेस क्या हो जाएंगे? इसमें सीक्रेट हो जाएंगे और ब्लड वापस से आर्टरी के थ्रू ही उस बंदे को वापस चढ़ा देते हैं। यही है डायलिसिस, कुछ नहीं है। ब्लड निकाला, आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, ठीक है, सेलोफेन ट्यूब में निकालते हैं, उसके बाद इसके अंदर डालते हैं, एक बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर है जिसको डायलिसिंग मशीन बोलते हैं। इस मशीन के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसके अंदर कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? जैसे जस्ट लाइक जैसे प्लाज्मा होता है बॉडी का, जैसे प्लाज्मा के अंदर जो जो कंपोनेंट होते हैं सारे कंपोनेंट इसमें होते हैं, सिर्फ क्या नहीं होता? नाइट्रोजनस बेस नहीं होता। अगर यहाँ पे मतलब इस ब्लड के अंदर H+ ज्यादा है तो H+ भी बाहर रिमूव हो जाएगी, K+ ज्यादा है, K+ बाहर, मतलब जो भी बॉडी के लिए, इसके ब्लड के लिए, बॉडी के अंदर जाने के लिए हानिकारक है, जो हार्मफुल है, उन सभी को वापस से क्या कर लेते हैं? यहाँ पे सीक्रेट कर दिया जाता है और फिर जो ब्लड प्योर हो गया, प्योर ब्लड को वापस से चढ़ा दिया जाता है। तो एक बार डायलिसिस करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं और वीक में कितनी बार कराना पड़ता है? 3 या 4 बार वीक में कराना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को?
अब देखो ब्लड जो है बॉडी से बाहर आते ही क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, क्योंकि बाहर आते ही ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर कुछ हेपेरिन डालते हैं। हेपेरिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा हेपेरिन डालते हैं ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ऐड करते हैं, ऐड सम हेपेरिन इन सेलोफेन ट्यूब, ताकि ब्लड क्या ना हो, जमा ना हो, क्लॉट ना हो। ठीक है, अब यहाँ से ये फिल्टर होके ब्लड यहाँ पहुंचा, यहाँ पे हमें एंटी हेपेरिन डालना पड़ेगा। एंटी हेपेरिन क्यों डालना पड़ेगा, अगर ऐसा ही ब्लड बॉडी के अंदर डाल दिया तो ब्लड तो क्या हो जाएगा अंदर जाके, है ना, क्लॉट हो जाएगा। इतनी बात समझ में, फ्रीज हो जाएगा। तो उसको फ्रीज होने से रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या डालते हैं, एंटी हेपेरिन डालते हैं। ठीक है, ये अपना क्या कंप्लीट हो गया, हीमोडायलिसिस कंप्लीट हो गया। आज देखो मैंने आपको क्या बताया है, आज मैंने आपको बताया मिक्सचुरेशन क्या होता है। क्या होता है मिक्सचुरेशन, यूरेटर के बाद क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिग्नल जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, वहाँ से सिग्नल वापस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है और मिक्सचुर जो यूरिन है वो कहाँ पहुँच जाता है, यूरिथ्रा के अंदर पहुँच जाता है। यूरिथ्रा के अंदर दो क्या है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो स्मूथ मसल्स का बना है और एक्सटर्नल किसका बना है, स्ट्रेटेड मसल्स का बना है। इंटरनल जो है वो इनवॉलेंट्री है, अपने कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी, और जो एक्सटर्नल है वो अपने कंट्रोल में है, कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल में है अपने में। अपन थोड़ी बहुत देर के लिए अपना यूरिन रोक सकते हैं ना, सुसु रोक सकते हैं ना थोड़ी बहुत देर के लिए, ज़्यादा नहीं रोक सकते, लेकिन ज़्यादा रोकने की कोशिश करना भी मत, वरना वहीं कर दोगे। ठीक है, ये हो गया अपना मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन के बाद मैंने आपको बताया किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर क्या होता है, जब किडनी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाई, किडनी फेल्योर हो गया। उसके किडनी फेल्योर कि क्या अपन उसको बचा कैसे सकते हैं उससे बंदे को, तो एक तो क्या बताया, किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट रिजेक्शन मैंने आपको बताया, जो कि बॉडी क्या करती है, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए अपन ने क्या दिया था, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट दिया था, जो कि क्या करता है, इम्यून सिस्टम के अटैक को कम करता है। ठीक है, उसके बाद जब तक किडनी का अरेंजमेंट नहीं होता, क्या करना है, डायलिसिस कराना है। फिर डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि यूरिन तो बॉडी से आउट करना पड़ेगा, वरना बंदा मर जाएगा। ठीक है, तो ब्लड कहाँ से लेते हैं, आर्टरी से ब्लड लेते हैं, सेलोफेन ट्यूब के अंदर हेपेरिन डालते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। फिर यहाँ से ये फ्लूइड है, ये सिर्फ किसका बना है, इसमें क्या है, प्लाज्मा जैसे फ्लूइड है यहाँ पे, जो कि जिसके अंदर बिल्कुल भी नाइट्रोजनस बेस नहीं है। फिर यहाँ से ब्लड आया जिसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ सिक्रेट हो गया, ब्लड वापस से अपन ने किस में चढ़ा दिया, आर्टरी में चढ़ा दिया। क्या डाला था, एंटी हेपेरिन डाला था ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपना कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है किडनी के कुछ डिसऑर्डर बचे हुए हैं। ये भी एक तरह का किडनी फेल होना भी एक डिसऑर्डर है एक टाइप से। तो अपना यहाँ पे डिसऑर्डर बचे हुए हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगी। उसके बाद अपना ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन बोन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मसल्स वाला। ठीक है, और आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, अच्छे से पढ़ाई किया करो। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को रिप्लाई करना कि मैम ये कमी रह गई, या फिर अच्छा है, या फिर कोई और बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच।